जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाल ही में ऊर्जा और बुनियादी ढांचा कंपनी जैक्सन ग्रुप ने 22,400 करोड़ रुपए के निवेश पर राज्य में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनियम परियोजना स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड, वो कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और जैक्सन 22,400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनियम परियोजना स्थापित करेगा। यहाँ से तकरीबन 3,65,000 टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन हरित अमोनियम संयंत्र के साथ साथ एक एकीकृत हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा परिसर को चरणों में स्थापित किया जाएगा। तो एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो राजस्थान में अब स्थापित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की एक विशेष बैठक 28 से 29 अक्टूबर 2022 को आयोजित की गई थी। बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी फ्रेंड? ये तो फ्रेंड, ये बैठक थी, ये मुंबई और दिल्ली दोनों ही राज्यों में आयोजित की गई थी। और ये जो इसका जो मेन मोटिव था, जो आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग से निपटना, क्योंकि अब आतंकवाद भी जो अब नई नई टेक्नोलॉजी के साथ ही वो भी उन चीज़ों को यूज़ करने लगे हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे ये बैठक की गई थी। तो ये पहले भी कवर किया गया क्वेश्चन है, तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे देश में हुई है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से 28 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री और राज्यों के डीजीपी के चिंतन शिविर को संबोधित किसने किया है? तो फ्रेंड, ये संबोधन जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और इसका मेन जो मोटिव है, इसका संबोधन को बुलाना या करवाना, इसका शिविर करवाना, चिंतन शिविर करवाना, तो इसके अंदर आधुनिकीकरण, साइबर अपराध संबंधित जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करना था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, पूरे राज्यों के डीजीपी इस चिंतन शिविर में आए थे। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, यूएस स्टेट ऑफ नॉर्थ कैलोनिया द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार दी ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड? तो फ्रेंड, ये हैं सुदेश चटर्जी। इनको हाल ही में यूएस स्टेट ऑफ नॉर्थ कैलिफोर्निया द्वारा सर्वश्रेष्ठ उनका पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुदेश चटर्जी को 2001 में पद्म विभूषण भी दिया गया था। सुदेश चटर्जी को पिछले 3 दशकों में अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करने में उनके अपार योगदान के लिए ये सम्मानित किया गया है। तो याद रखना फ्रेंड, इनके योगदान की उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों को मजबूत करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट नाम है फ्रेंड, जरूर आएगा। चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिफ्थ है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड? तो ये है संगीता वर्मा जी को नियुक्त किया गया है फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में 91वीं इंटरपोल महासभा का मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड, वो है ऑस्ट्रिया। यूरोप का एक ये देश है, लैंडलॉक कंट्री है ऑस्ट्रिया में। ये इंटरपोल की वियना में ये आयोजन किया जाएगा। और इससे पहले जो 90वां जो महासभा थी वो हमारे देश में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, इसको याद रखना। तकरीबन 25 साल के बाद भारत में ये आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड, इससे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो याद रखना इंटरपोल की जो 90वीं थी वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, और 91वीं है जो वो ऑस्ट्रिया में किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को नेत्रहीनों के लिए तीसरे टी20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेत्रहीनों के लिए तीसरा टी20 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा फ्रेंड? तो फ्रेंड, ये है हमारे देश में ही इसका आयोजन किया जाएगा। 5
दिसंबर से 17 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे वो हमारे युवराज सिंह पूर्व क्रिकेटर होंगे। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीद लॉन्च की है? तो फ्रेंड ये है हमारा बी ऑप्शन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीद लॉन्च की है, जिसका मोटिव है कि वो स्वर्ण रसीदों निवेशकों को कुशल मूल्य खोज, सोने के मानकीकरण, सोने के लेन देन में पारदर्शिता और निपटान गारंटी की अनुमति देता है। तो सेबी यानी बीएसई मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ये लॉन्च की गई है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में लॉस एंजलिस में आयोजित 50वीं एनिवर्सरी सेंटर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता? तो फ्रेंड हाल ही में आई RRR मूवी को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में टाटा समूह ने एयरबस के साथ साझेदारी में भारतीय वायुसेना के लिए गुजरात के किस शहर में C295 परिवहन विमान बनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड ये वडोदरा में स्थित है और टाटा ने ये साझेदारी की है, जिसमें ये भारतीय वायुसेना के लिए पहली बार विमान निर्माण करेंगी। तो ये निजी कंपनी की कोई पहली भागीदारी है, तो इस तरीके के विमान में ये पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो इम्पोर्टेंट इवेंट, टाटा ने ये ये साझेदारी की है। ठीक है फ्रेंड। सो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। फ्रेंड इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।